कुछ और रही हो। निपुण जी, एक तो मनन जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये बताइएगा। साथ ही साथ अगर शेख हसीना को यहाँ शरण दी गई है तो क्या इसके पीछे भारत सरकार की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिन से जब से ट्रंप जीते हैं खबरें ये हैं कि सत्ता परिवर्तन फिर से होगा, शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी। तो क्या भारत सरकार इस बात की सुगबुगाहट पहले से समझ रही थी और इसीलिए भारत में शरण शेख हसीना को दी गई? एक सवाल। दूसरा ये, जो बाइडेन नहीं कर पाए वो अब ट्रंप करेंगे क्या? देखिए, मैं पहले जो मनन जी ने बात की, मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मुझे मुख्यतः 5 कारण लगते हैं कि ट्रंप जो है बांग्लादेश में यूनूस सरकार को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे या वहाँ पर रिजिम चेंज करवाने का प्रयास करेंगे और शेख हसीना को दोबारा से पावर लाने का प्रयास करेंगे। एक तो सर्वविदित है कि यूनूस जो वहाँ वर्तमान सरकार है उनके संबंध ट्रंप से अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे हम लोग बात करें कि कमला हैरिस को फंड देने को लेकर बात करें या 2016 में जो यूनूस के द्वारा की गई टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप के लिए थी उसकी हम बात करें, यहाँ तक कि हम देखें कि यूनूस के जो रिलेशन रहे वो डेमोक्रेट से ज़्यादा बेटर रहे हैं। आप देखें जो नोबेल भी मिला था, कहा जाता है कि वो डेमोक्रेट की वजह से मिला था। हालांकि मैं कभी भी व्यक्तिगत संबंधों को या व्यक्तिगत नाराजगी या प्रसन्नता को एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा मैं रीजन मानता हूं कि आप देखें जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन मिला है, एक भारी उनको क्या वोट मिले हैं, भारी संख्या में वोट मिले हैं। और आप देखेंगे कि जो वोट बैंक उनको मिला है वो क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत ज्यादा चले हैं। उनके आप भाषणों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म की एक यूनिटी पर फोकस करने का काम कर रहे थे कि उनका पूरा फोकस ये था कि क्रिश्चियंस और आपका हिंदू अगर एक हो जाएं। तो मुझे लगा कि कुछ इस प्रकार की एक साथ में एक यूनिटी बनाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो मैं उस रिगार्डिंग भी इस बात को देखता हूं। तीसरा मुझे रीजन ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस जो है वो अमेरिका फर्स्ट पे रहेगा कि हम अमेरिका को दोबारा से पावरफुल बनाएंगे। तो जैसा उनको कहना है कि मैं वॉर से बाहर रखूंगा अपने आप को, वॉर मुझे जाना नहीं है, और जहां जहां भी अगर मेरे खर्चे हैं उनको मुझे कम करना है, चाहे वो अपने अंदर की बात करें या बाहर की बात करें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में अमेरिका किसी भी तरीके से एशिया में जो उसके मजबूत अलाई इसको मान के चलता है, डोनाल्ड ट्रंप मान के चलते हैं एक स्ट्रेटजिकल अलाई। देखिए, इकोनॉमिकली इश्यूज हमारे साथ हो सकते हैं अमेरिका के, लेकिन स्ट्रेटजिकल अलाई के रूप में अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा नजदीक देखने को मिलते हैं भारत के। तो एक ऐसे स्ट्रेटजिक अलाई को वो दूर नहीं करना चाहेगा जिसके साथ क्या उसको लेकर, और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं 5वें रीजन की बात करूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्राइमरी फोकस रहे किसके ऊपर, चीन के ऊपर, तो उस स्थिति में उनको लेकर चलना पड़ेगा किसको, भारत को। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि अमेरिका का जो डिफरेंस रहा है पहले वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो अमेरिका को दोबारा से रिवाइज करना और अपने स्ट्रेटजिक अलाई को मजबूत करना है। और आप एक इंटरेस्टिंग बात, अगर रशिया के पुतिन के साथ में एक अच्छे संबंध ट्रंप के होते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति होती है। और अंतिम मैं कहूंगा कि देखिए, भारत की एक नीति रही थी, भारत ने हमेशा एक बात को अमेरिका को समझाया। चाहे हम बात करें मुजीबुर रहमान के बाद जब जिया आए और जिया के बाद इरशाद आते हैं। जिया वो थे जिन्होंने सेकुलर शब्द को संविधान से हटाया, इरशाद वो थे जिन्होंने वहां पर आपका इस्लामिक नेशन डिक्लेयर किया। तो 2010 में बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसका सेकुलर नेचर है, बाद में 15 संविधान संशोधन और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। आप इरशाद के बाद देखें और जब से 96 में शेख हसीना गवर्नमेंट आती है तो भारत और अमेरिका की नजदीकी जो बनती है बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरुआत होती है, तब से आप देखें कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे हो रहे हैं, भारत और अमेरिका के संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। रीजन क्या था? रीजन इतना था कि भारत अमेरिका को ये बात समझाने में समर्थ रहा कि अगर बांग्लादेश के अंदर सेकुलर पावर्स होंगी, ताकतवर होंगी, तो ये भारत के लिए बेटर है और ये अमेरिका के लिए बेटर है। ये जो बाइडेन साहब ने जो किया, बाइडेन साहब की जो सोच थी वो ये थी कि बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट हो, वहां पे कुछ क्रिश्चियन बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ उसके पीछे भी जो बाइडेन अमेरिका का हाथ बताया जा रहा